पीछे से संबंध बनाना सही है या गलत है? पीछे से संबंध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? या फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरी वाइफ रेडी नहीं होती है पीछे से परफॉर्मेंस करने के लिए, किस तरह से उनको मनाऊं? या फिर वो कमेंट में पूछते हैं पीछे से संबंध बनाने के दौरान वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ को दर्द होता है। इसी के बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। पीछे से संबंध बनाना सही है या फिर गलत है? पीछे से संबंध बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? या फिर बहुत सारे लेडीज़ को या फिर बहुत सारे पुरुषों में ये देखा गया है कि पुरुषों को पीछे से परफॉर्मेंस करना या फिर लेडीज़ों को पीछे से वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं परफॉर्मेंस करने के लिए। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे पुरुष में ये देखा गया है कि वो एक तरीके से पीछे से संबंध बनाने को लेकर के बहुत ज़्यादा वो सर्च करते रहते हैं। वीडियो के कमेंट में वो पूछते रहते हैं कि सर मैं पीछे से संबंध बनाना चाहता हूँ, मेरी वाइफ रेडी नहीं होती हैं या मेरी वाइफ का करने का मन नहीं है, या फिर उनको मैं किस तरीके से कन्वेंस करूं, या फिर उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि पीछे से परफॉर्मेंस अगर वो बनाएंगे तो उन्हें किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या हो सकता है, या फिर पीछे से कितना ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो सारा जानकारी हम आपका इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पुरुष अगर कोई है वो अपनी वाइफ के साथ में या फिर अपने पार्टनर के साथ में, या फिर अगर वो रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ में लंबे टाइम से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में टाइम बिता रहे हैं, कई बार क्या होता है संबंध बनाने के दौरान उनके मन में एक चीज़ ज़रूर आ जाता है, वो पीछे से शारीरिक संबंध मतलब संबंध बनाने को लेकर के सोचते रहते हैं। अपनी वाइफ को बोलते हैं, उनकी वाइफ मना कर देती हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली चीज़, अगर उनकी वाइफ को पीछे से संबंध बनाना सही नहीं लगता है तो वो एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरी रीज़न ये कहीं ना कहीं ये होता है, महिलाओं में एक चीज़ वो बोल देती हैं अपने हस्बैंड को कि पीछे से अगर आप संबंध बनाओगे तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा। ये रीज़न हो सकता है। अब अगला रीज़न है, अगर आप पीछे से संबंध बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आपकी वाइफ और आप एक दूसरे से मतलब सेटिस्फाई हैं और आपकी वाइफ रेडी हैं पीछे से संबंध बनाने के लिए, अगर कोई पुरुष है अगर वो पीछे से संबंध बना रहे हैं तो उनको सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर वो कंडोम का यूज़ ज़रूर करें। कंडोम आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सेफ्टी है, आपके लिए और आपकी औरत या फिर आपकी पार्टनर के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी जान लीजिए, क्योंकि अगर आप कंडोम का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मल द्वार होता है, मल द्वार पे एक तरीके से अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं विदाउट कंडोम के तो कई बार वहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट में मल जैसी चीज़ें लगना देखने को मिलता है। इससे आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन जैसी चीज़ें देखने को हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, संबंध बनाते टाइम कई बार क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ को किसी तरह कन्विंस किया या मेरी वाइफ का मेरे को खुद बोली पीछे से परफॉर्मेंस करने के लिए, लेकिन वो बाद में बोल रहे हैं कि वहाँ पर दर्द जैसी चीज़ें होता है। तो फिर पीछे से संबंध बनाने के लिए क्या विक्स लगाना सही है या फिर क्या जेली लगाना सही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप विक्स कभी भी यूज़ ना करें। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी देगा। या फिर मार्केट में और भी बहुत सारे ऐसे तेल हैं जो आप अपने डॉक्टर या नर्स से एक जानकारी लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी अगर आप ये सोच के पीछे से संबंध बना रहे हैं कि आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा या आपकी वाइफ को ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आप पीछे से संबंध बना रहे हैं, आप अपनी पार्टनर के साथ में, आप अपनी वाइफ के साथ में, तो संबंध बनाने के दौरान आप उनको पूछते रहना है कि किसी प्रकार की कोई दर्द जैसी चीज़ें तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग जैसी चीज़ें तो नहीं हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हो रहा है तो आप स्टॉप कर देंगे और रुक जाइए, परफॉर्मेंस ना कीजिए। सबसे पहले हम आपको यही गाइड करते हैं, यही बताते हैं कि कभी भी आप पीछे से संबंध ना बनाएं। जैसे कि ना तो पीछे से संबंध बनाने से आपकी वाइफ को ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी या फिर आपका टाइम बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना तो आपकी वाइफ को ज़्यादा चरम सुख मिलेगा पीछे से संबंध बनाने से। ये सारी पीछे से संबंध आपको पहली चीज़ बनाना ही नहीं है। और हाँ, अगर आप पीछे से संबंध बना रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर पीछे से संबंध बनाने के दौरान कई बार अगर पाइल्स
जैसी चीज़ें देखने को मिलता है, बाद में पाइल्स हो जाता है। या फिर अगर आप पीछे से संबंध बनाना चाहते हैं आप अपनी वाइफ के साथ में या फिर अपनी पार्टनर के साथ में, अगर उनको पाइल्स जैसी समस्याएं हैं तो आप कभी भी पीछे से संबंध ना बनाएं, नहीं तो उनको और दिक्कत समस्या हो सकता है आपको और उनको। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता देते हैं, अगर आपकी वाइफ रेडी नहीं है पीछे से परफॉर्मेंस करने के लिए तो आप कभी भी उनके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है। कई बार क्या देखा गया है कि पीछे से संबंध बनाने के दौरान बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है कि वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, जिस तरीके से एक तरीके से जो औरत का जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पर उनको हैप्पीनेस महसूस होता है, तो सोचते हैं सेम चीज़ वहाँ पर महसूस होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ की मसल्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत नरम होती हैं। अगर वो हल्का सा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या करते हैं या फिर घर्षण की वजह से, तो वहाँ की जो मसल्स हैं वो फट जाती हैं, अक्सर करके वहाँ से ब्लीडिंग, दर्द जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। तो कभी भी आप पीछे से संबंध ना बनाएं। और एक चीज़ और है, अगर आप पीछे से संबंध बना रहे हैं, आपकी वाइफ को पसंद है पीछे से संबंध बनाना, या फिर आप दोनों के समझौते पर एक दूसरे के साथ में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आपको बीच बीच में स्टॉप लेकर के परफॉर्मेंस करना है। कभी भी घर्षण के साथ में या फिर मतलब झटके का सहारा आपको कभी भी लेकर के परफॉर्मेंस नहीं करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको कंडोम का यूज़ ज़रूर करना है, या फिर आप किसी जेली का यूज़ कर सकते हैं, या फिर नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। विक्स का यूज़ आपको कभी भी नहीं करना है। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि वो कई बार क्या होता है कि अगर वो अपनी वाइफ के उस प्राइवेट पार्ट पे जहाँ पर उनको परफॉर्मेंस करना चाहिए वहाँ पे वो परफॉर्मेंस करते हैं, वहाँ से उनका इच्छा भर जाता है या फिर उनको ढीलनेस के जैसा महसूस होता है, तो उनके मन में आता है कि पीछे से संबंध बनाने से उनको सोचते हैं टाइटनेस के जैसा महसूस होता है, तो वो इसलिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ जहाँ पर करने के लिए बनाया गया है आप वहाँ पे करें। अगर आप पीछे से संबंध बना रहे हैं तो आपको भी दिक्कत हो सकता है, आपकी वाइफ, आपकी पार्टनर को भी दिक्कत हो सकता है। तो आपको कभी भी पीछे से परफॉर्मेंस नहीं करना है, और ना ही कभी भी आप अपनी वाइफ को या आप अपनी पार्टनर को ज़ोर ज़बरदस्ती करके पीछे से परफॉर्मेंस के लिए कन्विंस करना है। कभी भी आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। अब हम एक चीज़ और आपका बता देते हैं। आपने मार्केट में बहुत सारी ऐसी क्रीम देखा है, बहुत सारी ऐसी जेल देखा है जो आपको लोग बताते हैं कि ये जेल अगर आप लगा करके या फिर ये क्रीम लगा करके या फिर ये तेल लगा करके आप अगर पीछे से संबंध बनाएंगे तो आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, या आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, या उनको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें फेक होती हैं, एडिट की हुई होती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप पीछे से संबंध बनाना चाहते हैं तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे जेली उपयोग हैं एक तरीके से, या फिर क्रीम उपयोग हैं जो आप अगर लगा करके अगर प्राइवेट पार्ट पे अगर वहाँ पे संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो दर्द जैसी चीज़ें उनके एनल रीजन पे देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको महसूस नहीं होगा, दर्द जैसी चीज़ें महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा या फिर उनको ज़्यादा चरम सुख मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यही उद्देश्य देता हूं कि कभी भी आप पीछे से संबंध ना बनाएं। अगर आप पीछे से अपनी वाइफ के साथ में, अपनी पार्टनर के साथ में पीछे से परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, तो आपको या आपकी वाइफ को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत समस्या हो सकती है। और जो चीज़ करने के लिए जहाँ पे बनाया गया है आप वहाँ पे करेंगे, ना कि आपके किसी पार्टनर ने बोल दिया या फिर आपके किसी दोस्त ने बोल दिया या फिर आपने कहीं ऐसी कोई वीडियो देख लिया कि पीछे से संबंध बनाते हुए ज़्यादा टाइमिंग देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें फेक होती हैं, एडिट की हुई होती हैं, उस पर आपको कभी भी ध्यान नहीं देना। ऐसा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई चीज़ों के बारे में जानकारी ले करके।